हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ के, पीएससी प्री हो, मेंस हो और छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए है प्रयोगशाला छात्रावास अधीक्षक। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह हर एग्ज़ाम में काम आएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सभी सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजीव किसान मजदूर सभा की जो स्थापना कौन से सन में हुआ था? जनवरी 1920 में, फरवरी 1920 में, दिसंबर 1921 में या डी है अक्टूबर 1922 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1920 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहाँ पे राजीव किसान मजदूर सभा की स्थापना जो है कौन से सन में हुई थी? फरवरी 1920। डेट को याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के समय रायपुर में वानर सेना का गठन कहाँ किया गया था? तेलीबांधा में, कालीबाड़ी में, ब्राह्मणपारा में या आपका जो है माधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणपारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणपारा। ये जो है रायपुर में, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के समय रायपुर में जो वानर सेना का गठन जो है किया गया था, ब्राह्मणपारा रायपुर में किया गया था। रायपुर में वानर सेना का गठन जो है फरवरी 1932 में जो बलीराम आज़ाद जो है इसके संस्थापक हैं और यति यतन लाल जी इसका जो है संचालक है। इनके द्वारा जिसका जो प्रमुख केंद्र ब्राह्मणपारा रायपुर था और ये सेना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के जो है ये जो है इस समय गठित किया गया था। और बिलासपुर में वानर सेना का जो गठन जो है सविनय अवज्ञा के जो प्रथम चरण के दौरान संचालित हुआ था। जिसको याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जगह को जो है भीमबेटका के नाम से जाना जाता है? सिंघनपुर को, अर्जुनी को या आपके बोतलदा को या चितवा डोंगरी को? तो इसका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघनपुर। सिंघनपुर इस जगह को यहाँ पे जो है भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। ये जो कौन से जिला में है? तो ये जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है जो है सिंघनपुर गुफा। ये जो यहाँ पे पाषाण कालीन जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आप जाएंगे रायगढ़ में से यहाँ पे जाएंगे सिंघनपुर गुफा, तो यहाँ पे पाषाण काल के जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके खोजकर्ता कई बार पूछा है, तो खोजकर्ता कौन होते? एंडरसन। यहाँ पे ए लिख दिए हम। एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी इन्होंने। और यहाँ पे कौन से शैल चित्र है? तो यहाँ पे मानव के जो आखेट मुद्रा वाले जो शैल चित्र यहाँ पे जो है अंकित किया गया है। वो कहा जा रही है जो पूर्व पाषाण काल जो है छत्तीसगढ़ के जो है सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना गुफा है। रायगढ़ के जो है सिंघनपुर में स्थित है यहाँ पे। इसको याद रखिएगा। यहाँ से बोतलदा, चितवा डोंगरी ये सभी जो है बोतलदा के जैसे गुफा ये जो है छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा गुफा है। अगर स्पेशली भी पूछ सकता है कि जो सबसे लंबी गुफा कौन सा है, तो आपका बोतलदा की गुफा है जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा है। और यहाँ पे अन्य गुफा की बात करूँ तो बसनाझार, टिपाखोल, ऊंगरा, बेनीपाट ये सभी जो गुफा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कबरा की गुफा है, ये जो मध्य पाषाण काल के है। जो शैल चित्र है ये गुफा में पाया जाता है। ये शैल चित्र के लिए खास करके इसको जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चितवा डोंगरी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है राजनांदगांव में, याद रखिएगा। तो चितवा डोंगरी जो है ये जो है राजनांदगांव जिला में स्थित है। ये पाषाणकालीन गुफा है और शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपको एक बार 2016 के प्री में क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो ये जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है राजनांदगांव चितवा डोंगरी। ये जो है ड्रैगन की जो आकृति के चित्र यहाँ से प्राप्त हुई मिली जानकारी। और ये चीनी कला के जो है अभिव्यक्ति के जो है प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपके घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या ठाकुर प्यारेलाल सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल जी को जाना जाता है। याद रखें, इनके द्वारा जो है बंगाल, नागपुर
जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल जो है राजनांदगांव किया गया, इनके द्वारा कुल टोटल 3 आंदोलन किया था। 1920 में हुआ था ये जो है इसके नेतृत्व हुए थे ठाकुर प्यारेलाल के जी। 1920 में प्रथम जो अधिक कार्य और कम वेतन यहाँ पे दिया जाता है इसलिए किया गया था। इसके बाद जो है 1924 में हुआ था दूसरा, ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में श्रमिकों में दमनकारी नीति के कारण यहाँ पे जो है किया गया था। फिर 1937 में 1937 में तीसरा हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में। अब मजदूरों के वेतन में जो है कटौती की जा रही थी तब हो रहा था, मतलब टोटल 3 बार हुए थे। इसके नेतृत्व करते यहाँ के सभी जो है प्यारेलाल जी हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सभी को याद रखिए, तीनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था? 10 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 को, 10 जनवरी 1920 को, या 20 दिसंबर 1920 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर सन 1920। डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वर्ष हमारे जो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में इनका जो है प्रथम आगमन हुआ है। इनका 2 बार हुआ था आगमन, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इनके सहयोगी के रूप में जो है मौलाना शौकत अली, याद रखें मौलाना शौकत अली इनके साथ रायपुर आए थे। फिर जस्ट 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर 1920 में ये जो है आपका धमतरी पहुँचे। धमतरी में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। रायपुर में इन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को भी संबोधित किया। फिर जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, जो कंडेल नहर सत्याग्रह के जो खास धमतरी में भाग लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके आने के पहले महात्मा गांधी जी के अंग्रेजों ने एक तरह का जो कर लगाया रहा था, कंडेल नहर पे कर लगाया जा रहा था, इसको जो है यहाँ पे जो है इस कर को वापस ले लिया गया था। तो ये इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं कि सर यहाँ पे जो है क्योंकि फैक्ट से पढ़ाने से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो यह पूरा क्लियर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे जो है पसंद नहीं आता है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं बताया जाता। क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा तो क्या मतलब का, पूरे बनने वाले जो क्वेश्चन उससे बैकग्राउंड भी बताना इसमें यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका जिसका प्रकाशन 1900 में किया गया था, जिसके संपादक के रूप में किसे जाना जाता है? माधवराव सप्रे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, या पदमलाल पुन्नालाल बख्शी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधवराव सप्रे। तो छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है इसका प्रकाशन डेट भी याद रखना 1900 में किया गया था। संपादक कौन है? तो ये जो है माधवराव सप्रे जी हैं। इसी तरह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो माधवराव सप्रे यहाँ पे जो है ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही से जो इन्होंने यहाँ पे जो है इसका जो प्रकाशन इन्होंने किया था। इसी तरह 1908 में कौन सी आई थी? इसके बाद हिंद केसरी आई थी माधवराव सप्रे द्वारा नागपुर से, तो इसको याद रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है ये जो 1935 में उत्थान, ये व्यापम में एक बार पूछा गया था, उत्थान जो है रायपुर विकास परिषद द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इसको जो है निकाली गई थी। और 1936 में महाकौशल अंबिका चरण शुक्ल जो है साप्ताहिक समाचार पत्र है रायपुर से जो इसको यहाँ पे निकाली जाती थी, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन को याद रखिएगा। 1924 में कान्यकुब्ज जो पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा रायपुर से यहाँ पे निकाली जा रही थी। सूर्योदय कन्हैया लाल शर्मा द्वारा, बाद में जो चेंज करके जो है विद्योदय करके इसको कर दिया गया था। 1915 में सूर्योदय को यहाँ पे निकाली जा रही थी, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इनके द्वारा जो है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस सन में किया गया था? 1809 में, 1890 में, 1909 में, या 1919? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ प्रांत में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इनके द्वारा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना जो है 1909 में किया गया था। कौन सी स्थान पे? तो ये जो है राजनांदगांव जिला में किया गया था। स्थापनाकर्ता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके जो है स्थापना करते हैं, और सहयोगी के रूप में राजू लाल और छवि लाल जो इनके सहयोगी थी। कौन से उद्देश्य से इस सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया था? तो राजनांदगांव के जो जितने भी निवासियों में जो है एक राष्ट्रीय भावना जो है उनको जो है जागरूक करने, प्रेरित करने के लिए जो इसको
सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पे किया गया है। इस तरह के यहाँ पे हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1908 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पीएससी इंजीनियरिंग के पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो ये हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन 1908 में किया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन के समय जो तिलक के द्वारा केसरी मराठी भाषा में पत्रिका लिखा गया था, जिसका हिंदी में जो अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया था, जिसे हिंद केसरी पत्रिका के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक कानक उपजक सभा की स्थापना 1912 में किया गया था। स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने किया गया था। तो ये तीनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपने दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या श्याम नारायण पांडे जी? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में उन्होंने ओजस्वी भाषण जो है राजद्रोह के हेतु के लिए इनको जो है गिरफ्तार करके जो इनको जेल कर दिया गया था राजनीतिक सम्मेलन में। ये जो है 12 मार्च 1921 की बात है। और सनिचरी बाजार जो बिलासपुर में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ओजस्वी भाषण देने के कारण इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जो 1921 को यहाँ पे किया गया था। और इनका जो है जबलपुर के गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में इसको बंद कर दिया गया था। इनकी प्रमुख रचना है, बार बार एग्जाम में रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन पूछता है, पुष्प की अभिलाषा जो नामक कविता है। मैं चाह नहीं सुरबाला गहने मैं गुथा जाऊँ करके आप पढ़े होंगे स्कूल टाइम में, मैं भी पढ़ा हूँ तो आप भी पढ़े होंगे। तो ये रचना इन्हीं की है। बार बार जो है मैं शायद कई साल हो गए रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में भी आया हुआ था, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कर्मवीर पत्रिका का संपादन इन्होंने यहाँ पे किया था। ये आपका व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है, पीएससी में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिए, स्टार लगा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस्तर पर लिखे जाने वाले जो प्रसिद्ध बुक है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? केदारनाथ ठाकुर, रवीना ठाकुर, जितेंद्र नाथ ठाकुर या धीरेन्द्र नाथ? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ ठाकुर। तो बस्तर पर लिखे जाने वाली जो प्रसिद्ध बुक है बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में जाना जाता है केदारनाथ ठाकुर को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, बस्तर पर खासकर लिखी गई है, कई बार मेरे सेशन में इसको बता चुका हूँ। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में जब 1857 की जो क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कौन पदस्थ थी? ये जो आपका पीएसएम भी रिपीट हुआ है, कैप्टन इलियट, मेजर सिडवेल, कर्नल फ्रीज या आपका मेजर एगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी? कैप्टन इलियट करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 1857 की जो क्रांति जो घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कौन पदस्थ थे? तो जो है कैप्टन इलियट उस समय जो है डिप्टी कमिश्नर थे 1857 के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो आज का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? ये जो व्यापम आपका जो पीएससी मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है, और व्यापम मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है। कई बार मेरे सेशन में जब छत्तीसगढ़ से मान्यता पूरा डिटेल के साथ सेशन में कई बार बताया हूँ, तो इसको आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है आज के आपके लिए क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रमुख इम्पोर्टेंट विद्रोह जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे, हर साल ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 1774 में कौन सा विद्रोह हुआ था? हलवा। अजमेर सिंह इसके शासक है, नेतृत्वकर्ता कौन है? अजमेर सिंह है। 1825 में जो परलकोट विद्रोह हुआ था, महिपाल देव शासक है, गेंद सिंह इसके नेतृत्व करता है। 1842 में जो है तारापुर विद्रोह हुआ था, भोपाल देव इसके शासक है, और दलगंजन सिंह जो है इसके नेतृत्व करता है। 1842 में कौन सा विद्रोह हुआ था? मेरिया विद्रोह हुआ था, भोपाल देव इसके शासक है, हिड़वा मांझी इसका नेतृत्व करता है। इसके बाद 1856 में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, भैरमदेव इसके शासक है, नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ध्रुवा राम जो माड़िया है, ये जो इसके नेतृत्व करता है। इसके बाद देखेंगे 1859 में कोई विद्रोह हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरमदेव जो है इसके शासक हैं, नागुल दोरला इसके नेतृत्व करता है। 1876 में मोरिया विद्रोह हुआ था, भैरमदेव इसके शासक है, झाड़ा सिर है इसके नेतृत्व करता है। 1910 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था। रुद्र प्रताप देव जो इसके शासक हैं और गुंडाधुर इसके नेतृत्व करते हैं। ये सभी जो विद्रोह है इसको जो है बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछे, हर साल भी ये क्वेश्चन आपसे आता है। तो चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेशन हम चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तो बढ़िया जुड़िएगा और यहाँ पर जो है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं लाने की कोशिश करता हूँ। मतलब कोई सेशन लाने का मतलब यही होता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने का मतलब कोई भी नहीं है। यहाँ पे जितना सेशन बता रहे थे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन आप बार बार इसलिए क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट इसके जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं इसलिए जो एग्जामिनर हो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट कर किया जाता है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अलग से मैं जो है हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का जो सेशन पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। 5 पार्ट जो है अपलोड हो चुकी है तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जो है सेशन में जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो है जाएंगी तो आपको जो है वीडियो वगैरह यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। थैंक यू।